हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, राधे राधे आप सभी को। अगर आपका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न है, मकर है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, ओह गॉड, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, टेम्परेंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 4 of pentacle, knight of cups, 8 of cups, knight of pentacle. Bottom of the deck की energy है 6 of cups. आइए देखते हैं स्पिरिट गाइड आपको आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। एनीथिंग कैप्रिकॉर्न, लिसन, okay, I'm taking these two, serenity and find your center, soul solitude, कैप्रिकॉर्न। जो मैं आपकी सबसे बड़ी चीज, आपकी ओवरऑल ऊर्जा जो देख रही हूँ, आप अपने एक बात को ना स्वीकार नहीं कर रहे। आप किसी एक ऐसी बात को लेकर, आपको मेरी ये बात भी ट्रिगर कर रही होगी जब मैंने ये बात कही ना, आप किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आपको इसमें इस बात को भी एक्सेप्टेंस देने में भी दिक्कत आ रही होगी। एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे, आप एक रिजिड माइंडसेट में हैं। आप ये कहो कि चीज़ों को ना अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी ओवरऑल ऊर्जा जो है कि, और उसके पीछे का रीज़न बहुत सारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या हैं क्या नहीं है, सवाल ये है कि हम इसको ठीक कैसे करते हैं ना। हम गाइडेंस ले रहे हैं तो हम एनर्जी में काम करेंगे कि एनर्जी हमारे लिए हेल्पफुल कैसे रह सकती है। पहली चीज़, कैप्रिकॉर्न जो भी रीडिंग को देख रहा है, कि देखो, जब हम अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो भाग्य कुछ और देना चाह रहा है। भाग्य नहीं भी, अगर आप भाग्य में विश्वास नहीं रख सकते तो भाग्य कुछ नहीं है। अगर आप ये कहते हो तो भी आप इस बात को समझो, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हर बात को ऐसे जकड़ के रखना या हर बात को ऐसे पकड़ के रखने से सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले। और अगर आपको आपकी लाइफ के सॉल्यूशन सही मायने में चाहिए, अगर आप सही मायने में चाहते हो कि जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, मैं इस सिचुएशन से ना बाहर निकल जाऊं, मैं कैसे निकलूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्टक हूँ, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैंने बहुत लंबा काम किया इस पे, है ना। तो इतनी सा मेहनत करने के बाद, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो करियर सेक्टर है, कहीं पे भी, तो क्या करूं मैं, मेरे को अब इसको बिखरने नहीं देना, मैं इसको बस ऐसे ऐसे पकड़ के रखना चाहता हूँ। तो वो पकड़ के रखने से भी नहीं रुकने वाली कोई चीज, ठीक है। और जकड़ने से चीजें खराब होती हैं, ठीक नहीं होती। और ये प्रोबेबली ना मुझे रिलेशनशिप सेक्टर में ज्यादा लग रहा है। और दूसरी चीज, कैप्रिकॉर्न, रिश्ते ना रेत की तरह होते हैं, जितना उन्हें जकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो उतने ही हाथ से फिसल जाएंगे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बाकी देखो, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस, आप क्या करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा ना अपने आप को थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच में जाके देख लो, क्योंकि आपने चीज़ों को कंट्रोल करके भी देख लिया, चीज़ें तो सुधर नहीं रही हैं, है ना। तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच को थोड़े देर के लिए, मैं कह रही हूँ सिर्फ 24 घंटे के लिए,
सिर्फ 24 घंटे के लिए अपने आप को ऐसे कर लो कि ठीक है, जो हो रहा है होने दो, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं कुछ नहीं चेंज करने वाला, मैं किसी को कोई जवाब नहीं देने वाला, मैं कुछ जाके अपने आप से कुछ ठीक नहीं करने वाला, मैं कुछ जाके अपने आप से किसी को कुछ कहने नहीं वाला। सिर्फ जस्ट फॉर 24 आवर्स, 24 आवर्स भी नहीं कर सकते, जस्ट फॉर 10 आवर्स, सिर्फ 10 घंटे के लिए एक इस एटीट्यूड को अपना के देख लेना। अगर आपको चेंज नहीं मिलता ना, तो आप बेशक इस रीडिंग पे आके कमेंट कर लेना, बट मैं श्योर हूँ आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जो चीजें आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, उससे थोड़ा सा बाहर निकलो, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच में जाओ कि चीजें ठीक हो जाएंगी, समय के साथ चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ट्रस्ट, इस भरोसे को बना के रखो। क्यों क्यों कह रही हूँ मैं ये चीज? क्योंकि आपका ना कहीं रिलेशनशिप सेक्टर एक ऐसा है जिसमें ना थोड़ा सा ना इम्बैलेंस है। आप बहुत स्टक, बहुत ओवर थिंकिंग में हो, और ना एक ऐसी ऊर्जा है आपके रिश्तों में जहाँ पे आप या तो झगड़े में हो या आप बिल्कुल साइलेंस में चले जाते हो। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट, अगर झगड़े हो भी रहे हैं ना, तो वहां पे एक दूसरे की बात को सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है, आप कह रहे हो, सामने वाला कह रहा है, आप कह रहे हो, सामने वाला कह रहा है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, तो वो चीज अब हमें हमें इस रिलेशनशिप सेक्टर को ठीक करना है, ना कि इसे खराब करना है। हमारा पर्पस इसे ठीक करने का है। तो ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई मेरे से नहीं हो रहा, तो रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। ये आपकी रीडिंग थी, होप आपके साथ रेजोनेट करे, और अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे।